पिछली बार तुम इसके घर में नंगे पुंगे सोए थे और इसने तुम्हारे घर में तुम्हारी शर्ट पहनी हुई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ नहीं। अरे मैं आंटी, नहीं बात तो मानती। सुनिए। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? खुद को क्या समझते हो? माँ शांत हो जाओ, आराम से बात करते हाँ हैं। शांत हो जाइए आंटी, थोड़ा पानी पी लीजिए, ये लीजिए। हम समझाते हैं ना आपको। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, सब कुछ समझ चुकी हूँ मैं। क्यों तुमने हॉस्पिटल से ट्रांसफर नहीं कराया? इसकी वजह है गांव। आखिर वो और क्या चाहता है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? आखिर क्यों? मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये गांव की जासूस है। तुम आखिर मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? आखिर तुम माँ की बात क्यों नहीं मानते? सुनो लड़की, बताओ मुझे, तुम गांव की जासूस हो ना? उसने तुम्हें मेरे बेटे के पीछे लगाया है ना? माँ, इसका हमारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। ये कल रात बारिश में भीग गई थी, अपने घर की चाबी भूल गई थी, तो मैंने खुद इसे अपने घर में बुलाया। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। इसने तुम पर जादू कर दिया है, अपने बस में माँ, कर लिया। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। प्लीज आप शांत हो जाइए। गुआन यूजिंग का काम भी बहुत मुश्किल है। उसके अपने घर में ही इतनी परेशानियां हैं, वो हमारी उलझनों में क्यों पड़ेगी? आपको समझ में नहीं आता? प्लीज बात को मत बढ़ाइए माँ। तुम सच कह रहे हो मेरे बेटे? सच में, सच में। अगर ऐसा है तो तुम अभी मेरे सामने इससे कहो कि तुम दोनों बस अच्छे पड़ोसी हो जो एक दूसरे की मदद करते हो और कुछ नहीं। कहो इससे कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। बोलो। हम दोनों अच्छे पड़ोसी हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ठीक है। आंटी, ये सब सुनने के बाद आप बेफिक्र हो सकती हैं। हमें एक दूसरे से प्यार नहीं है। सच में मैं बस कल रात फंस गई थी और यहाँ रुक गई। मेरे कपड़े सूख गए होंगे तो मैं बदल कर निकलती हूँ। आपको और परेशान नहीं करूंगी। सॉरी आंटी। सुनो मीठा, मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों में कुछ भी नहीं है ना? कुछ नहीं है माँ। मुझे भी अब तैयार होकर काम पर जाना है। 去年夏天恋爱的踪影，某一个桥段，是为了什么？学习存够了相聚的旅行，仿佛我忙着工作就能担着自己。 माफी चाहती हूँ, तुम्हें तकलीफ हुई। नहीं। अब मैं चलती हूँ। सुनो। 大到光年，小到1厘米，慢慢的靠近，拉着我们到时光机里，一起将憧憬牵手走成回忆，是你比什么都相信。 अरे गुआन यूचिंग, तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हें देर नहीं हो रही है? बस निकल ही रही हूँ आंटी। I'm sorry। चलो मैं चलती हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। रुक जाओ। तुम्हें उसके साथ जाना है? देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैं पागल हो रही हूँ। माँ, आराम से। ये क्या कर रही है? आपको लग जाएगी। मेरे बेटे को क्या हो गया? मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे काम पर जाना होगा। रुक जाओ, नाश्ता लेकर जाओ। यूचिंग,
आई एम सॉरी। माँ के बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। कल मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। आंटी की गलतफहमी समझ सकती हूँ। तुम डैड से मिलने जा रही हो तो क्या हम साथ चलें? अगर तुम्हें तकलीफ नहीं हो तो मैं चल सकती हूँ। पहले मेरी कंपनी चलते हैं, तैयार होना है मुझे। ओके। अरे इसे पीछे रख दूं नहीं, क्या? नहीं नहीं, एक काम करते हैं। हाँ, इसमें नाश्ता है। क्या मतलब? अरे खाओ ना। मुझे भूख नहीं है और वैसे भी हमारी कंपनी नाश्ता देती है। अरे मैं इसे रुको, रुको, पीछे ही रुको, रख देती हूँ। मेरी माँ हर दिन मेरे लिए तैयार करती हैं। इससे 2 लोगों का पेट तो भर ही जाएगा। चलो साथ में खाते हैं, नहीं तो ये खत्म नहीं होगा। ओह वाह, सैंडविच, पाव भी है। तुम्हारी माँ ने तो अच्छा खासा खाने का कॉकटेल बना दिया है। अब क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा है। मेरी माँ का बस चले तो वो हाथी का भी पेट भर दे। चलो खाते हैं। कल रात भी तुमने खाना खिलाया और अब ये नाश्ता भी। कहना पड़ेगा तुम अच्छे पड़ोसी हो। थैंक यू। यू वेलकम। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, Oh. जल्दी। थैंक यू। अंकल गुआन, आपको 2 दिनों में डिस्चार्ज मिल जाएगा। फिर घर जाकर आराम कीजिएगा और अपने गुस्से पर काबू कीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हाँ ठीक है, आपका शुक्रिया। वेलकम, बाय। आप समझ गए ना? पा, आप एप्पल खाएंगे? मैं काट देती हूँ। हाँ, ये पीछे रख लो। एडमिट होना भी दिक्कत है और डिस्चार्ज होना भी। आखिर करे तो कोई करे क्या? कल आपने यूचिंग के साथ जो बर्ताव किया उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ गुआन। गुड मॉर्निंग समधी जी, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? पहले से तो काफी बेहतर लग रहे हैं आप। काफी देखिए सुधार जरा, है। इनको लग ही नहीं रहा है कि ऑपरेशन हुआ है। पा, देखिए डैड आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सबसे महंगी कीवी, विटामिन सी से भरपूर। अरे देखा ना हमें आपकी कितनी ज्यादा फिक्र है। पा, इसे खाते ही आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इस सब की क्या जरूरत थी? यहाँ सब कुछ तो है। सब कुछ है क्योंकि आपके बच्चे होनहार हैं और हम जो लाए हैं वो हमारा प्यार है, तो आपको रखना ही पड़ेगा। मना नहीं कर सकते। थैंक यू। हाँ हाँ। अरे समधी जी, आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिलेगा? अरे बेटा, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं इस बारे में? 2 दिन के बाद का है। डैड, डिस्चार्ज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे, मैं ख्याल रखूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, प्लीज। अच्छा तो यही है कि ये हॉस्पिटल से अपने घर वापस जाएं, लेकिन आपको तो पता ही है हमारे घर की हालत कैसी है। समझी जी, आप वहाँ कैसे रह पाएंगे? और मैंने वैसे भी सारा फर्नीचर बाहर रख दिया है और अब वहाँ रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। अब तुम ही बताओ इन्हें कहाँ ले जाएं? इसमें क्या बड़ी बात है? एक काम करते हैं, शायद अजीब लगे पर हम रहने के लिए एक छोटा होटल देख सकते हैं। मैंने हमारे पड़ोसी से सुना है कि उसके बेसमेंट में एक कमरा खाली है। और वो बहुत सस्ता भी है, हम वहाँ रह सकते हैं। आप लोग बेसमेंट में कैसे रह सकते हैं? वहाँ दिन भर अंधेरा रहता है, ना धूप ना हवा, ऊपर से चूहे और कॉकरोचेस भी होंगे। बीमार पड़ जाएंगे आप लोग। जेनली, अब तुम ही बताओ कि क्या कर सकते हैं। इस वक्त सब तुम्हारे डैड के हिसाब से ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। माफ कीजिएगा, हाँ? आप भी यही हैं? अभी आपने जो कहा मैंने सब सुना। हमारी प्रायोरिटी है डैड को डिस्चार्ज मिलने के बाद उन्हें घर ले जाना। मुझे लगता है हमें एक फैमिली मीटिंग करनी चाहिए। कोई भी फैमिली मीटिंग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, समझ रहे हैं? हम एक हॉस्पिटल में हैं, इसीलिए शांति रखें। और अगर झगड़ा करना है तो हमें घर जाना चाहिए। अगर किसी को परेशानी है तो हाथ उठाइए। शुरू करते हैं। पहली बात, घर की समस्या। इसका क्या किया जाए? मेरे हिसाब से तो हाथ उठाओ फिर बोलो। अभी तो बात हुई थी। इस समस्या का हमारे पास सोल्यूशन तो है। मेरी शादी उसी घर में होनी चाहिए। देखो बेटा, मेरी डैड, आप भी हाथ उठाइए। ओके? वैसे देखो तो हकीकत में ये घर जेनिली की शादी के लिए ही था। जब मेरे मॉम डैड ये मानते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर उस घर में
रहने के लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें? घर का नाम नहीं बदलेगा, किसी के लिए भी नहीं। दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद मैं मेरी मर्जी से आपको 3 साल के लिए रहने दूंगी। मॉम और डैड मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे, ठीक है? 1 मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो? रुको जरा, अपनी बहन को बात पूरी करने दो। दूसरी बात हमारी नेटवर्क कार के बारे में है। गुआन ज़ेनली, मैंने कार नीचे पार्किंग में पार्क की हुई है, जब चाहो तुम उसे ले जाओ, लेकिन तुम्हें हमारे पेरेंट्स को हर महीने 2000 युआन देने होंगे। इतने सारे सवालों से कैसे निपटूं? एक एक करके बोलो। ये गलत है। तुमने कहा था मैं कार ले जा सकता हूँ, अब ये किराए की बात कहाँ से आ गई? सही कहा, एक नेटवर्क कार चलाकर इतने पैसे नहीं मिल सकते, बस गुजर बसर हो पाएगी। 2000 युआन, ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। हाँ, सोचो जरा। इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि गुआन ज़ेनली दिल लगाकर अपना काम करे। वैसे भी अपना घर होने के बाद भी मॉम डैड वहाँ नहीं रह सकते, तो ये समझ लो कि ये पैसे उनका किराया है। बाहर के मुकाबले ये रकम बहुत कम है। अब भी कोई परेशानी है? ठीक है, ये सुलझ गई। तीसरी बात, अगर तुम 3 महीने तक किराया नहीं देते तो मैं कार ले लूंगी, और 6 महीने तक पैसे नहीं दिए तो घर भी। शायद ज़ेनिली कुछ पैसे बचा सके। हाँ, तुम क्या कहती हो? डैड, अपना हाथ नीचे रख सकते हैं आप? उसने जो कहा है वो करो। सुना अभी अभी पा ने सबके सामने क्या कहा? वो चाहते हैं कि मैं अपनी कमाई के पैसे बचाऊं। हाँ। गुआन ज़ेनली, कार और वो घर वैसे भी तुम्हारे नहीं है, चाहो तो मना कर सकते हो। अरे यार, मेरे ख्याल से तुमने ये शर्तें बहुत जल्दबाजी में बनाई हैं। ज़ेनली को वक्त दो, वो सोचकर जवाब देगा, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, मैं उसे थोड़ा वक्त देती हूँ, अच्छे से सोच ले, लेकिन एग्रीमेंट मैं ही बनाऊंगी, और अभी अभी जो मैंने कहा वो सभी एग्रीमेंट में होगा। गुआन ज़ेनली, अगर तुम सहमत हो तो कभी भी घर आकर साइन कर सकते हो। मुझे लगता है यूचिंग का प्लान बिल्कुल सही है और मुझे मंजूर है। अब अगर किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मीटिंग खत्म। इस वाली फाइल पर बॉस के साइन चाहिए। है? हाँ ठीक, सोनाली, समझ गया। हाँ, जितनी जल्दी हो फाइल पूरी करो। वही सब वेट कर रहे हैं। फाइल जल्दी दे दूंगा। अच्छा, कल जो फाइल भेजी थी वो करा लिया काम? दोबारा कोशिश करो। आ जाओ। बॉस, मैं एक फाइल लाया था, आप क्या इसे प्लीज साइन कर देंगे? यहाँ पर। क्या क्या कहाँ है? छुट्टी पर। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? वो एक इंटर्न है और खुद को लीडर बताती है, बिना बताए कहीं भी चली जाती है। एमाओ का प्रेजेंटेशन अभी तक आया नहीं है, वो कब देगी? उसने जाने से पहले मुझे दे दिया था, मैं आपको सही करके भेज दूंगा। जल्दी खत्म करो ये सब। जी मैं समझ गया। ये पेन लो, मैं उसका बस अभी खत्म करके कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सर। श्याओ चैन, ये कैसे कर रहे हो तुम? ढंग से खाओ, सारा गंदा कर दिया। देखो, बॉस ने तो कुछ नहीं कहा है अभी तक, तुम तो उन पर उनकी बीवी से ज्यादा ध्यान देती हो। ये तुम्हारा घर है क्या? मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। तुम उस पेशेंट को देखो, उसका चेकअप करना है। ओके मैम, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कैसे हो तुम? डॉक्टर लिन, बड़े दिनों बाद मिली। सच में मुझे आपको शुक्रिया कहना था। पा के ऑपरेशन में मदद के लिए आपका शुक्रिया। वो अब ठीक हो रहे हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। यूचिंग, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर शू ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। बैठ के बात करें? ठीक है। गुआन यूचिंग, जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अगर हम दोनों एक ही वक्त में डॉक्टर शू से प्यार ना करते तो अच्छे दोस्त बन सकते थे, है ना?
मैं उनसे कोई प्यार नहीं करती। शायद तुम्हें नहीं पता है कि डॉक्टर शू ने अपना मन बना लिया है कि अब वो किसी के साथ नहीं रहेंगे। कैसे बताऊं कि हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार था। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। डॉक्टर शू को डेट करने के बाद मैं समझ गई कि शू आंटी उसे किसी लड़की के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं देंगी। शू ने मुझसे कहा कि वो जानबूझकर ऐसा करती हैं। जब तक वो उनका रिश्ता खत्म नहीं करा देती वो चैन की सांस नहीं लेती। इसलिए खुद को अच्छी तरह तैयार कर लो ताकि आगे ज्यादा तकलीफ ना हो। ये बताने के लिए थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, असल में मैं डैड से मिलने जा रही हूँ। मैं भी उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। आओ चलते हैं। वैसे मेरे डैड को डिस्चार्ज मिल रहा है, क्या इसी काउंटर पर उनकी फॉर्मेलिटीज पूरी करूं या कहीं और जाना है? हाँ, अगर लाइन बहुत बड़ी है तो तुम मशीन पर भी कर सकती हो। उन्हें किसी फॉलो अप की जरूरत है? हाँ, जाते वक्त मैं उनकी डिस्चार्ज समरी लिख दूंगा, उसमें फॉलो अप का वक्त भी दिया होगा। अंकल ये लीजिए मेरी तरफ से, ये है वाइल्ड सेफ्रॉन। ये ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करता है और हार्ट ब्लॉकेजेस भी। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत महंगा है। हाँ सही कहा। और आंटी ये शो पीस मैं आपके लिए लाया हूँ, ये बहुत ही सुंदर है। वैसे कैप्टन कह रही थी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, कभी मेरे लिए भी बनाइए ना। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है पर हम ये सब नहीं ले सकते, ये बहुत महंगे तोहफे हैं। तुम यहाँ आए यही बहुत है। ये तोहफे अपने मम्मा पापा को दे देना। शुक्रिया। थैंक यू। आंटी आप ये ले लीजिए ना, मैं आपके लिए इतने प्यार से लाया हूँ, आप मना मत कीजिए ना। मैं सच में नहीं ले सकती। देखिए डॉक्टर शू आए हैं। डॉक्टर शू, आंटी कैसी हैं आप? तुम कब आए? ओह डॉक्टर शू, आप आ अंकल गए। कैसी तबीयत है आपकी? सब ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, अब काफी बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, जरा आपका चेकअप कर लेता हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो पैसों की तंगी थी ना? मैंने घर पर बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड है तो उन्होंने मेरा कार्ड लौटा दिया। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं जानती हूँ। अगर बनी तो पहले आपको ही बताऊंगा कैप्टन। बाय द वे आंटी, हाँ? मैंने हॉस्पिटल के करीब में ही एक होटल में आपके लिए एक रूम बुक कराया है। इन दिनों आपकी भागदौड़ काफी ज्यादा हो गई है तो आप वहाँ होटल में ही रहना, मैं यहाँ सब संभालूंगा। वो होटल बहुत महंगा है, ये हॉस्पिटल अच्छा है ना। मैं यहाँ रहकर तुम्हारे अंकल का ख्याल भी रख लूंगी। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। शाबाई, तुम मुझे बिना बताए इस तरह के फैसले कैसे ले सकते हो? तुम तो हमेशा ही मेरा ख्याल रखती हो, तो अब मुझे भी मदद का मौका दो। देखो तो मैं रूम कार्ड भी लेकर आया हूँ। आंटी ये रख लीजिए, चाहे बाद में फेंक देना, रखिए प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। माँ इसकी बात। अब आपकी तबीयत काफी ठीक है, कोई तकलीफ हो तो नर्स से कहिए कि मुझे बुलाए। हाँ बिल्कुल। सुनो यूजिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आओ। ठीक है, मैं भी आपके साथ आता हूँ। मैं सिर्फ पेशेंट के रिलेटिव से ही बात करना चाहता हूँ। फिर आप ही जाइए कैप्टन। माँ आप इसका ख्याल रखना। हाँ ठीक है बेटा। सुनो बेटा, ये बहुत महंगा है। इट्स ओके आंटी, आप रख लीजिए। क्या हुआ डॉक्टर शू, डैड की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे डैड के ऑपरेशन के बाद ये जरूरी था कि वो शांत रहते, उन्हें ठीक से आराम करना चाहिए था। ये उन्हें समझ में नहीं आता। हाँ पता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्या है? आपको गुस्सा आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गुस्सा नहीं तो और क्या है? पूरे रास्ते मुंह फुलाकर आए हो और अब चिल्ला रहे हो तुम। क्या बात है डॉक्टर? बात यह है कि तुम्हें अपने डैड की परवाह ही नहीं है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने क्या किया? अपने डैड के कमरे में तुम प्यार भरी बातें कर रही थी, क्या ये सही है? भले ही वो माने या ना माने, उन पर जरूर असर पड़ेगा। प्यार जैसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो तो मेरा स्टूडेंट है। तुम प्लीज बैठ जाओ, पहले खड़े होकर टेंशन दे रहे हो। ठीक है, मैं डॉक्टर की सलाह मानूंगी और मेरा स्टूडेंट यहाँ नहीं आएगा। पर आज तुम्हारा बर्ताव थोड़ा अजीब सा है। वैसे तो तुम सोच समझ के बोलते हो, लेकिन आज तो इतना गुस्सा समझ नहीं आ रहा। क्या ये पड़ोसी होने का हक जता रहे हो? मैं तो हर मरीज का अच्छी तरह ख्याल रखता हूँ। अच्छा डॉक्टर, अच्छा पड़ोसी, तो फिर मैं चलती हूँ अब। बाय।
एक बात और, मुझे लगता है कि ये खिड़कियाँ खोल देनी चाहिए, जलने की बदबू आ रही है। कैप्टन, रात को याद से आंटी को भेज देना, ठीक है? मैं उनका ख्याल रखूंगा। आजकल वो कुछ ज्यादा ही भागदौड़ कर रही हैं। तुमने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं इसकी कद्र करती हूँ। इस सब के लिए थैंक यू। तुम बहुत सोचते हो हमारे बारे में। याद रखना, लेकिन इसके बारे में ज्यादा मत सोचना। आगे कभी आप मेरा कर्ज चुका देना। फिर शुरू हो गए। मैं कह रही हूँ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। किसी लड़की का पहली बार इतना ख्याल रख रहा हूँ। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तुम मुझे सिखा देना। ये लो, डार्क चॉकलेट तुम्हारी फेवरेट है ना, खा लेना। तुमने इतना कुछ सहा है, अपना ख्याल रखना। थैंक यू। मुझे तो शाओबाई बहुत अच्छा लगता है। हैंडसम भी है और होशियार भी, और यूचिंग के साथ काम भी करता है। इससे भी अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच सकते हैं। एक ही वक्त में 2 लड़के। तुम्हें आगे चलकर फिक्र होने वाली है कि किसे चुने शादी के लिए। इसमें क्या चुनना, शू किंगफैंग ही सही है। मुझे लगता है डॉक्टर शू हमारी बेटी का वैसे ख्याल नहीं रख पाएगा। फिर मुझे यूचिंग और उसकी जोड़ी अच्छी भी नहीं लगती है, और आपकी और उसकी माँ की बनती भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों की शादी होनी चाहिए। हाँ, मेरी बात सुनो, तुम जानती हो कि तुम फालतू की बातों पर ध्यान देती हो। उस लड़के ने 2 प्रेजेंट्स क्या दिए, थोड़ी तारीफ क्या कर दी हम दोनों की। तुम्हें देखो, पहुंच गई 7वें आसमान पर। मुझे तारीफ सुनना पसंद है, और मैंने तुमसे कहा ना कि शाओबाई हमारी बेटी के साथ काम भी करता है। हम जानते हैं उसे, और यही बेहतर है। वो उसके लिए सही रहेगा। हमारी बेटी का वो बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगा। तुम उसकी या अपनी बात कर रही हो? हाँ, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने का पछतावा हो रहा है ना? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो डॉक्टर शू ही पसंद है। काबिल है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, समाज में उसका नाम भी है। लेकिन उसकी माँ और आपका रिश्ता सबको पता है। मैं तो कहती हूँ ज्यादा उम्मीद मत लगाओ उससे, ठीक है? हाँ। तुम आ गई दोयुन, मैंने खाना बनाया है, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ, आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। आज हम खाएंगे स्पेशल खाना, साथ में रेड वाइन भी है, ठीक है? थकावट दूर हो जाएगी तुम्हारी। हे, आ जाओ। आजकल थक जाती हो तुम ना, हॉस्पिटल के चक्कर काट के। मैं क्या बोल रहा हूं, शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मेरी पत्नी का ध्यान मुझे ही रखना होगा, है ना दोयुन? जीएस। इतना कुछ बनाया तुमने, थक गए होगे ना? तो इसमें क्या हो गया, तुम भी तो हमारा कितना ख्याल रखती हो। और पिछली बार जब जियो हॉस्पिटल में था तो तुमने ही तो सब किया था। अब उसकी जगह तुम्हारे डैड हैं, तो मुझे ही तो सब करना होगा। मैं जानता हूं मैंने गलतियां की हैं, पर मैं वादा करता हूं कि अब मैं तुम्हारे पेरेंट्स का कर्ज चुका दूंगा। मेरा यकीन मानो। जब मेरे पापा को हार्ट अटैक आया तो वो मेरी आंखों के सामने ही बेहोश हुए थे। उनके दिल की धड़कन बिल्कुल ही रुक गई थी। मुझे डर लग रहा था, अगर डॉक्टर शू और यूचिंग ना होते तो वो बच नहीं पाते। हमने बस उन्हें खो ही दिया था। क्या तुम समझ रहे हो जियून? हाँ, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ रहे। अगर मेरे डैड को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदार मैं होती। बड़े यकीन के साथ मैंने उन दोनों को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। मैंने कहा था कि तुम खुले दिल से उनका स्वागत करोगे। मेरे पेरेंट्स यहाँ खुशी खुशी आए और कितने उदास मन से लौटे। अगर हमने उन्हें धक्के देकर निकाला नहीं होता तो उन्हें वापस नहीं जाना पड़ता। वो जेनली को घर की डील करते हुए नहीं देखते। दोयुन,
मुझे लगता है तुम इन सब के लिए खुद को बेवजह दोषी ठहरा रही हो। ये तो बस एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक है? हमारी शादी को इतने साल हुए, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अब भी समझ नहीं पाती? वो टीम मीटिंग सेशंस का होना, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, अपने कलीग्स को यहाँ पर बुलाना, ये सब जानबूझकर किया ना तुमने। तुम नहीं चाहते थे कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आकर रहें। तुमने तो हद ही कर दी। दोयन, मुझे लगता है तुम्हें मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वाइफ हस्बैंड के बीच विश्वास तो होना चाहिए ना। हाँ, चलो चलो इस बारे में बात नहीं करते, हमें खाना खाना चाहिए। चलो खाते हैं। ये लो। मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर गया है। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ, मेरी बात तो सुनती जाओ। तुम्हारी माँ को थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ, इन दिनों वो हमारे परिवार को लेकर बहुत परेशान होती है। काफी दिनों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी मैंने। डैड, आपका पहला गोल है जल्दी से जल्दी ठीक होना। डिस्चार्ज होने के बाद मैं आपको और मॉम को घुमाने लेकर जाऊंगी। आप कहाँ जाना चाहते हैं, तय कीजिए, बताइए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। सच कहूं ना बेटा, अगर जैनली की शादी हो जाए जल्द से जल्द तो मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। यूचेंग, मैं जानता हूं तुमने हमारे घर के लिए बहुत किया है, साथ ही अपने भाई जैनली के लिए भी। लेकिन इस बार तुमने अपनी कार उसे इस्तेमाल करने के लिए दी है। हाँ, उसे हर महीने तुम्हें किराया देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये उसके भले के लिए ही है कि वो जिम्मेदार बने, है ना? वो कहते हैं ना, किसी को खाना देने से अच्छा है उसे खेती करना सिखाओ। मैं ये सारी बातें जानता हूँ बेटा, लेकिन कभी कभी लगता है कि हमारे घर में सख्ती कुछ ज्यादा ही हो रही है। ऐसे फैमिली मीटिंग करना अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया, इसके लिए थैंक यू। हाँ डैड, हाँ, आपने कहा कि हम एक परिवार हैं, है ना? और एक परिवार होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी ही होती है। तो फिर ये शुक्रिया कैसा? चाहे जो भी हो, वो है तो मेरा भाई और मैं उसकी बहन। मुझे उसका ख्याल रखना ही है। चाहे हम लड़े या झगड़े, चिल्लाएं, हो सकता है मारपीट भी करें, लेकिन ठीक है। चाहे जो भी हो, मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो हमेशा सही रास्ते पर चले, कुछ भी गलत ना करे, खुद भी खुश रहे और आपको भी खुश रखे, सबका भविष्य अच्छा हो। हाँ। डैड, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ गया बेटा, मैं सब समझ गया। हाँ। ठीक है डैड, आप दुखी मत होइए, लेकर आराम कीजिए। डॉक्टर की बात माननी है ना? हाँ। बहुत अच्छे डैड। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिए। तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। इट्स ओके डैड। गुड। ठीक है।
इतनी रात में फोन? हेलो शेन सर, क्या आप अभी ब्लू माउंटेन इंटरनेशनल कैबरे आ सकते हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ? इतनी रात को मुझे वहां आने को कह रही हो तुम? सर मैं जरा जल्दी में हूँ, आप भी यहाँ जल्दी आ जाइए। मैं आपको लोकेशन भेज देती हूँ, थोड़ा जल्दी आना आप। हेलो अरे हाँ, मजा आ गया। क्या बात है, बड़ा अच्छा मीटिंग, काफी अच्छी रही। यहाँ पर पहले से आने का मन प्रेसिडेंट था। वैंग। आज मौका मिला। अरे अरे, कहाँ चली आ रही हो? क्या बात है? मुझे इनसे बात करनी है। पीछे क्या कहना चाहती है? आपको मजा तो आया प्रेसिडेंट वैंग? फिर से यहाँ चली आई? मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम वहीं पहुँच जाती हो। आखिर मुझसे चाहती क्या हो? प्रेसिडेंट वैंग, इस तरह से आपको डिस्टर्ब करने के लिए फिर से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आप हमारी कंपनी का पैसा कब वापस करेंगे? 4 महीनों से ज्यादा हो गए हैं। इससे सच में हमारी पूरी टीम और मैनेजर चैन को बहुत परेशानी हो रही है। इधर आओ। मैं वापस देना चाहता हूँ, पर मेरा पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में फंस गया है। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है। क्या तुम्हारे मैनेजर चैन को मुझ पर यकीन नहीं? ऐसा नहीं तो है। फिर हर रोज तुम्हें मेरे पीछे क्यों लगा देते हैं? तुम लोगों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। मैनेजर चैन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा ही आइडिया था सर। अगर आप हमारी कंपनी का पैसा लौटा दें तो मैं वादा करती हूँ मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, सच में। अच्छा, मैं इस मामले को जल्द से जल्द हल करूंगा। तो अब तुम घर जाओ, बहुत रात हो गई है। जाओ ना। चलो दोस्तों, हम भी चलते हैं। सुनिए, चलो सुनिए तो मेरी बात, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर वैंग। क्या हो क्या? हाँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिस्टर उठो, चैन, मैं उठो, ठीक हूँ। हाँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे प्रेसिडेंट वैंग, क्या इत्तेफाक है। 4 महीने हो गए मिले हुए, और आज आप यहाँ मिले? बिल्कुल। बड़े कमाल के कलीग्स हैं तुम्हारे। तुम्हारे लिए कितने वफादार हैं ये लोग। 10 दिनों से पैसों के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मान गया मैं तुम्हें। कमाल कर दिया तुमने, बहुत बढ़िया। हेलो, चेन जियून के प्रोजेक्ट के लिए कल ही पैसे भेज दो, ठीक है? समझे ना? मैनेजर चैन, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही अपने कलीग्स को ठीक से ट्रेन नहीं किया। मैं फिर आके कभी आपके ऑफिस में आपसे माफी मांग लूंगा। क्या तुम हमारा रास्ता छोड़ोगे? हाँ जरूर, जैसा आप कहें। आपका शुक्रिया मिस्टर वैंग। चलते हैं। बाय। चलो चले। शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। सिजन भाई, क्या ये सच में हुआ है? उन्होंने हमें पैसे लौटा दिए। मैं क्या कहूँ? तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तुम्हें ठंड ना लग जाए, जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलो ध्यान से। मिनी स्कर्ट पहन के आई हो, वो भी इतनी ठंड में, सिर्फ मिस्टर वैंग से मिलने। तो तुम्हारे रोज रात को जगने और ऑफिस में झपकियां लेने की ये वजह थी? हाँ, ये लो। थैंक यू। इतनी ठंड में तुम इस तरह रोज रात यहाँ पे खड़ी होती थी तो ये तो होना ही था। तुम बीमार कैसे ना पड़ती? रुको, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल बहुत महंगा होगा। मैं ठीक हूँ सर, घर जाकर दवाई ले लूंगी। क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे प्लीज? ठीक है, तुम अब थोड़ी देर सो जाओ। घर आएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। बढ़िया, अब जाकर अच्छी नींद आएगी मुझे। मैं वादा करती हूँ कि अब और झपकियाँ नहीं लूंगी मैं। ठीक है ना चैन सर? बहुत खुश हूँ मैं आज। चलो घर चले।
आओ माँ, कार में बैठो। देखने तो दो मुझे। ठीक है, देखिए। कमाल है, ये कार तो काफी सेफ भी है। बढ़िया। हाँ, सेफ है। वाह, कार तो बहुत बड़ी है। अपने बच्चों के साथ भी इसमें ट्रैवल कर सकते हो तुम। सही कहा। मॉम डैड, बस देखिए ही मत, अंदर बैठिए, हम कहीं घूम कर आएंगे। एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। कहना क्या चाहते हो कि मैंने ऐसी कार कभी देखी नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है माँ। इन्होंने सिर्फ बस की ही सवारी की है। हे लीबे, आज के बाद मैं तुम्हें ऑफिस से लेने और छोड़ने आऊंगा। अब तुम्हें बस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के पास कार है, वो भी खुद की। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। हम बात कर चुके हैं कि ये कार सिर्फ और सिर्फ काम के लिए है। इससे मुझे ऑफिस छोड़ने मत आओ। और सुनो ना, तुम्हें अपनी सारी कमाई अपने पेरेंट्स को देनी है, समझ गए ना? हाँ, समझ गया। तो ठीक है, मेरे ऑफिस का वक्त हो गया है। तुम भी मन लगा के काम करना डियर हबी। कम से कम आज के दिन तो छोड़ने दो ऑफिस। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है। मॉम डैड, अब आपने कार देख ली ना, तो चलिए घर जाइए और तुम मेहनत करना। चलती हूँ। ध्यान से जाना। बाय। पता नहीं इस लड़की में इतना जिद्दीपन आया कहाँ से। उसके दादा से। मेरे पिता ऐसे ही थे, कभी किसी का फायदा नहीं उठाया। हाँ। सुनो बेटा। हाँ? देखो, कार तो वापस आ गई है, लेकिन अभी तक हमें घर नहीं मिला है। क्या सोचा है? हाँ, ये 3 साल पलक झपकते बीत जाएंगे। अगर तुम्हारी बहन की चलती रही तो मुझे नहीं लगता ये शादी हो भी पाएगी। मुझे उस दिन का अफसोस है और दुख भी कि उस दिन हमने तुम्हारी बहन के साथ झगड़ा कर लिया, और अब हमें तुम्हारे घर वालों को भी 2000 युआन देने होंगे। इतने खर्चों के बाद हमारी पेंशन से कितना ही बच जाएगा। ये घर टेम्परेरी है, आगे चलकर तुम्हें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि कोई बड़ा घर ले सको। मॉम डैड, मैं क्या सोच रहा हूँ, फिलहाल नेटवर्क कार का मार्केट जोरों पर है। मैंने ऑनलाइन देखा है, कई लोग 10 से 20 हजार कमा रहे हैं महीने के। तो मैं अपनी कमाई से कुछ महीने तक पैसे देता रहूंगा और यूचिंग को मुझ पर यकीन भी हो जाएगा। और जहाँ तक बात रही घर की, तो वो मेरे नाम हो ही जाएगा। हाँ, समझदार हो तुम। लेकिन इन सब बातों के लिए अभी वक्त है। हाँ। तो देखो, प्रॉपर्टी के मामले में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। तुम सब हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारी बड़ी बहन नींबू की तरह तुम्हें निचोड़ लेगी। हाँ, फिक्र मत कीजिए डैड, यूचिंग मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हाँ, आप बेफिक्र हो जाइए और देखिए मैं क्या करता हूँ। आप लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, चलो फिर जाओ। ठीक है। ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखना। ठीक है। आराम से चलाना और चिंता मत करना। जी बिल्कुल। सुनो, ध्यान से चलाना और अचानक स्पीड मत बढ़ा लेना। हाँ मॉम डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं 6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ मुझसे अच्छा ड्राइवर कोई नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग अंदर जाइए। जाइए। ठीक है, जाओ। जाइए। जाओ। ये क्या हो रहा है? ड्राइविंग भूल गए क्या? अरे वो वाला बटन दबा, वो वाला। कौन सा? तुम्हें ड्राइव करना आता भी है? अरे बस 2 मिनट, ये मेरी पिछली कार से अलग है। ठीक है, चलो निकलो अब। चलो जाओ। ठीक है, चलता हूँ। बाय। धीरे। आराम से जाना। अरे तुम्हें क्या लगता है, हाँ, ये इस तरह गाड़ी चलाकर पैसे कमा पाएगा? मुझे तो लगता था कि ये घर पर ही पड़ा रहेगा और कुछ नहीं करेगा। मिट्टी के घड़े खुद नहीं बनते, उसके लिए कारीगर चाहिए। तुम्हारे और मेरे रहते हमारा दामाद घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़े, ऐसा हो तो नहीं सकता ना? सच कहा। अरे पहली बुकिंग भी आ गई, तो फिर चलते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं और उसके बाद लीबे से शादी। आराम से जाइए, सिर्फ 21 युआन। ध्यान से जाइएगा। थैंक यू। 162 युआन, ये हुई ना बात, मजा आ गया। ये मैं कहाँ आ गया? बस चलते रहो। मैं इतनी दूर खाली गाड़ी नहीं ले जा सकता, अभी तक तो मेरा नुकसान ही हुआ है। अब मैं हाईवे पर ट्रैफिक में फंसा हूँ, बस 10 मिनट में आ जाऊंगा। आप कैंसिल मत कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज कैंसिल मत कीजिए। कैसा घटिया इंसान है, कमीना कहीं का। झूठ
मत बोलो, हमने देखा है तुम्हें। बड़े ही बेकार इंसान हो तुम। सुनो दोस्त, फाइन भरना पड़ेगा तुम्हें। कितना फाइन है? जो कमाया सब गवा दिया। कमाल है। आज 6 ट्रिप्स मिली, पेट्रोल के पैसे जोड़े और चाय भी, एक हैमबर्गर, मटन बिरयानी भी खाई है, 100 का फाइन। इतना नुकसान? आराम से। चलो भी देखो तो, ये देखो। हाँ, ज़ेनली ने भेजा है। देखा तुमने? ज़ेनली के काम का पहला दिन, कितना थक गया है वो। सुनो, अपना फोन निकालो, हाँ, उसे एक लाइक दो, जल्दी ठीक है। जल्दी करो। आराम से। हरी अप, उसे एक लाइक दो, लेट मत करो। ए सुनो, तुम भी अपने फोन से लाइक करो ना। बहुत मामा, बढ़िया। खाना आ गया, चलिए खाते हैं। यूचिंग खाना आओ, थक चलो गया खाना है। लगाते हैं। हाँ? चलो आओ, खाना आंखों के खाते नीचे हैं। कितने डार्क सर्कल आ गए हैं हाँ, इसके। आराम हाँ, से। पहले उसे लाइक हाँ, तो दे दो, हाँ, उसके मैं बाद समझ खाना गई खाते हैं। तुम्हारी बात। आराम से चलो। हे पा, पहले खाना मैंने खा आपके लो। फेवरेट हाँ। रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है। ओह। फ्राइड राइस है और ग्रेवी अरे भी। वाह, देखने में हाँ, कितना ठीक अच्छा है। है खाना। हाँ। हाँ, उस रेस्टोरेंट में खाना जल्दी ही खत्म हो जाता है ना बेटा। चलो खाओ। हाँ सही कहा, डैड को पसंद है इसलिए लेने गई थी। बेटियां हमेशा पेरेंट्स का ख्याल हाँ। रखती हैं। बेटों को तो कोई फिक्र ही नहीं। मैं तो अपना बुढ़ापा अपनी बेटियों के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। वैसे मानना पड़ेगा, मैं सच में जल्दी ठीक हो रहा हूँ। इस बार सच में पता चल गया कि मरते मरते बचना किसे कहते हैं। डॉक्टर शू को मेरा शुक्रिया कहना, ठीक है? मैं पहले ही उनका शुक्रिया कर चुकी हूँ। उन्होंने कहा ये तो उनका काम है, उन्हें थैंक यू की जरूरत नहीं। सिर्फ शब्दों में नहीं, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, तभी होगा। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? ये फ्राइड राइस और नूडल्स उसे भी खिलाते हैं, जाओ बुलाओ उसको। हाँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो काम कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अरे उसके लंच ब्रेक में डॉक्टर भी खाते हैं, है ना? वरना वो ऐसा खाना कब खाते होंगे?幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，我是要爱就